नमस्कार दोस्तों, मैं सुजीत कुमार आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल अपॉर्चुनिटी क्लासेस में। दोस्तों, आज हम लोग वर्ड मीनिंग से रिलेटेड क्लास देखेंगे। हिंदी माध्यम के छात्रों को वर्ड मीनिंग में काफ़ी समस्या आती है, उन्हें इसे रटना पड़ता है। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे साइंटिफिक अप्रोच से किसी वर्ड का मीनिंग निकालते हैं। मतलब अगर आप कुछ वर्ड याद रखेंगे, कुछ रूट्स हैं वो याद रखेंगे, तो उसके बेस पर आप नए वर्ड का भी मीनिंग निकाल सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए क्लास की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, आज हमने 3 वर्ड को लिया है जो लैटिन रूट हैं। उसके बेस पे हम देखेंगे कि कैसे वर्ड को का मीनिंग हम निकालते हैं। एक ईगो हमने लिया है, दूसरा हमने अल्टर लिया है और एक तीसरा हमने वर्टो लिया है। अब इसके बेस पे आप देखेंगे कि कैसे वर्ड का मीनिंग निकालते हैं। एक ईगो है, ईगो का मतलब आई होता है, मीन्स सेल्फ होता है। तो अब इससे रिलेटेड वर्ड्स देखिए। ईगोइस्ट, ईगोइस्ट में ईगो है, ईगो मीन्स आई। मतलब ये आदमी ईगोइस्ट, ये पर्सनालिटी टाइप, ये क्या है कि ऑलवेज अपने बारे में सोचता है। दैट मीन्स कि कुछ भी होगा वो अपने बारे में सोचेगा, अपने बारे में करेगा। दैट मीन्स कि ये अहमवादी है। अब दूसरा वर्ड आते हैं ईगोटिस्ट। इसमें भी ईगो है, ईगो मीन्स आई मीन सेल्फ। मतलब ये आदमी जब भी बोलेगा, कुछ भी बोलेगा, तो वो अपने बारे में बोलेगा। इसका हिंदी मीनिंग आपका आत्मश्लाघी या सेखी बघाड़ने वाला, मतलब डींग हाँकते जो है वो लोग, हमने ये कर दिया, हमने ऐसा प्राप्त कर लिया है, हमने ये अचीवमेंट किया है, लाइक दिस ये कहेंगे। तीसरा वर्ड है ईगो सेंट्रिक। ईगो है इसमें आई और दूसरा रूट इसमें सेंट्रिक है। सेंट्रिक सेंटर से बना है। अब ईगो सेंट्रिक मीन्स क्या हुआ, उस आदमी को जब भी वो सोचेगा उसके सेंटर में सिर्फ आई रहेगा। दैट मीन्स कि वो आत्म केंद्रित रहेगा और इसको ये ईगोइज्म का एक्सट्रीम फॉर्म माना जाता है। अब चौथा वर्ड है ईगोमानियाक। इसमें भी ईगो है, ईगो का मतलब आई है, आई मीन्स सेल्फ। अब मानिया से बना है। मानिया मीन्स पागलपन होता है, जैसे क्लेप्टोमानिया। मानिया से रिलेटेड बहुत सारे वर्ड्स हैं। तो मानिया आपको कहीं और भी मिले तो उसका मतलब आपको समझना है कि वो पागलपन है, और उसके पहले के वर्ड के बेस पे आप उसका मीनिंग निकाल सकते हैं। यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, ईगो अब मानिया मीन्स ईगोइज्म बिल्कुल पागलपन की हद तक हो चुका है। अब चलिए दोस्तों दूसरे पे आते हैं। एक लैटिन रूट है अल्टर। अल्टर मीन्स होता है अदर। अब यहाँ पे आप देखिए कि इससे रिलेटेड वर्ड कितने सारे बनते हैं। एक अल्ट्रुइस्ट है। अल्ट्रुइस्ट मीन्स हम सब लोग जानते हैं परोपकारी होता है। अब कैसे निकलेगा, अल्टर में थोड़ा सा इसका वेरिएंट स्पेलिंग इसका लिया गया है अल्टर का। तो अल्टर मीन्स अदर हो गया। परोपकारी में हम क्या करते हैं, अगर कोई परोपकारी है वो क्या करता है, वो दूसरे आदमी के लिए काम करता है। मीन्स पर्सन हु डज समथिंग फॉर अदर, यानी अदर आया, इसी से ये आपका मीनिंग निकल गया। अब दूसरा वर्ड आता है अल्टरनेट। हमेशा ये वर्ड यूज होता है अल्टरनेट। अल्टरनेट में भी अल्टर है जिसका मतलब अदर है। इसका अल्टरनेट का मीनिंग क्या हुआ, हर दूसरा। दैट मीन्स कि स्कीप वन एंड टेक अदर। तो आप देखिए कि अल्टर है अदर से इसका मीनिंग निकल रहा है। तीसरा वर्ड आइए फ्रेंड, अल्टर ईगो। अल्टर मीन्स अदर हो गया, ईगो मीन्स आई, मतलब दूसरा आई, मतलब आपके जैसा दूसरा। आपके जैसा दूसरा कौन हो सकता है, मतलब आपका काफ़ी जो क्लोज फ्रेंड होगा, अंतरंग मित्र होगा, दैट इज देयर। एक आता है अल्टरेशन। अल्टरेशन में हम क्या करते हैं, जो लिखा हुआ है उसको चेंज करके कोई दूसरी चीज़ लिखते हैं। दैट मीन्स कि चेंज होता है, वो परिवर्तन होता है। अल्टर मीन्स अदर मीन्स क्या, दूसरा, जो है वह नहीं है, उसके बजाय दूसरा है, हम लिखते हैं उसमें। एक दूसरा वर्ड है अल्टर। अल्टर मीन्स अदर मीन्स क्या हो गया, बदल देना, मतलब मेक अदर। अल्टर एक वर्ब के सेंस में भी हम यूज करते हैं, इसका मतलब है कि टू मेक अदर हो जाता है। एक हो गया अल्टरकेशन। अल्टरकेशन मीन्स भी अल्टर है, अल्टर मीन्स अदर। तब अल्टरकेशन मीन्स हिंदी में झगड़ा या झड़प होता है। इसका मतलब क्या है कि जिससे हमारा झगड़ा होता है उसके ओपिनियन से, उसके प्लान से हमारा प्लान मैच नहीं करता। मीन्स उसका जो प्लान होता है उससे अलग होता है। तो फ्रेंड आप देख रहे हैं कि कैसे एक वर्ड हम याद करते हैं, एक रूट हम याद करते हैं, उसके बेस पे हम सारे वर्ड का, डिफरेंट वर्ड का मीनिंग निकाल लेते हैं। एक तीसरा वर्ड है फ्रेंड वर्टो। वर्टो ये लैटिन वर्ब है, इसका मतलब टू टर्न होता है। अब आप देखिए कि एक पर्सनालिटी टाइप होता है इंट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट मतलब अंतर्मुखी होता है। मतलब वो क्या होगा, इसमें 2 रूट हैं, इंट्रो प्लस वर्टो। इंट्रो मीन्स इनवर्ड और वर्टो मीन्स टू टर्न, मतलब मुड़ना, किधर मुड़ना, आंतरिक, मतलब जो अंतर्मुखी होगा।
दूसरा वर्ड है एक्सट्रोवर्ट, इसमें भी वर्ट है। वर्टो मीन्स टू टर्न, और एक्सट्रोमेंट मीन्स हो जाता है आउटवर्ड, मतलब बाहरी की तरफ मुड़ना, यानी बहिर्मुखी ये आदमी होता है। एक दूसरा तीसरा वर्ड आप आइए एम्बीवर्ट। एम्बीवर्ट में भी वर्ट है, तो वर्ट टू टर्न हो गया, और एम्बी मीन्स बोथ होता है। अब ये एम्बी मीन्स बोथ है, आप दूसरे कहीं पर भी अगर एम्बी वर्ड देखेंगे तो इसका मतलब आप समझेंगे कि इसका मतलब बोथ है, यानी कि दोनों की तरफ मुड़ना। दैट मीन्स कि अंतर्मुखी भी और बहिर्मुखी भी, दोनों बराबर प्रतिभा होती है इसमें। अब इस एम्बी से आप देखिए फ्रेंड कि एक एम्बी डेक्स्ट्रस होता है, आप सब लोग जानते हैं कि इसका मतलब सब्यसाची होता है हिंदी में, और इंग्लिश में अगर मीनिंग देखेंगे तो एबल टू यूज बोथ हैंड्स विथ इक्वल स्किल। अब ये कैसे बना है, तो एम्बी मीन्स बोथ हो गया, यानी दोनों हो गया। दूसरा है डेक्स्ट्रस में ओ यू एस ऑलवेज एडजेक्टिव सफिक्स होता है, मतलब ओ यू एस हुआ तो इसका मतलब आप समझिए कि ये प्रत्यय है, एडजेक्टिव होगा। जैसे कि आप डेंजरस देखते हैं, जैसे कि फेमस आप देखते हैं। और डेक्स्टर से बना है, डेक्स्टर, तो ये लैटिन रूट है, इसका मतलब होता है राइट हैंड। तो पुराने ज़माने में राइट हैंड वाले को काफ़ी स्किलफुल माना जाता था, यानी कि जिसका एम्बीडेक्स्टर में जिसका दोनों हाथ दाहिना हाथ की तरह काम करे, मीन्स दोनों हाथ वो स्किलफुल हो, तो दैट इज़ कॉल्ड एम्बीडेक्स्ट्रस। अब डेक्स्टरस भी बना है डेक्स्टर से, राइट हैंड हो गया, और ओ यू एस एडजेक्टिव सफिक्स है वे, तो राइट हैंड हो गया, और ये तो इसका मतलब हो गया दक्ष, आपका स्किलफुल हो गया है। और पुराने समय में फ्रेंड राइट हैंड को ज़्यादा स्किलफुल माना जाता था, अब ये धारणा बदल चुकी है। अब किसी भी हाथ से आप लिखते हैं तो आपको वो स्किलफुल माना जाता है, आप जिसमें कंफर्टेबल हैं आप उसमें लिख सकते हैं। तो आपने देखा फ्रेंड कि कैसे एक वर्ड, एक रूट आप याद करते हैं, उससे रिलेटेड जो भी वर्ड होता है उसका मीनिंग आप खुद ब खुद निकाल लेते हैं, इसमें आपको रटने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो फ्रेंड, आपको अगर मेरा वीडियो ये अच्छा लग रहा हो तो कृपया करके इसे सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद।